हेलो स्टूडेंट्स, आज हम इस वीडियो में डिस्कस करेंगे ऑपरेशन सर्च के मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन जो कि एग्ज़ाम की दृष्टि से बहुत ही ज़्यादा इम्पॉर्टेंट हैं। तो पिछली लास्ट वीडियो में हमने बताया था फंक्शनल एनालिसिस के इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन एमएससी थर्ड सेमेस्टर। ठीक है, तो इसमें यूनिट बाय यूनिट का रहेगा जो एग्जामिनेशन में आने की पूर्ण संभावनाएं हैं इन क्वेश्चन को। तो अगर आप पेपर देने जा रहे हो तो पेपर से देने से पहले इन क्वेश्चन को ज़रूर देख लेना या इन पर आप इनको प्रिपरेशन कर लेना। अगर जिन बच्चों ने ज़्यादा नहीं पढ़ा है तो इन क्वेश्चन को ज़रूर पढ़ लीजिए, इनकी 90% आने की पूर्ण संभावना रहती है। ठीक है ना, चाहे वो किसी भी यूनिवर्सिटी का हो। यूनिट फर्स्ट में देखते हैं ऑपरेशन सर्च में। देखिए, व्हाट आर द स्कोप ऑफ ऑपरेशन सर्च, वेरी इंपॉर्टेंट है। शॉर्ट आंसर टाइप में क्वेश्चन में पूछा जाता है, 2 नंबर का क्वेश्चन है। व्हाट आर द स्कोप ऑफ ऑपरेशन सर्च। ठीक है, ये सॉरी 4th यूनिट का यहाँ पर मैंने रख दिया था, डिजेनरेसी। एक और है गिव एनी 4 डेफिनेशन ऑफ ऑपरेशन सर्च। तो इन दोनों जो हमारे क्वेश्चन रहेंगे इन पर ज़्यादा ध्यान देना है हमें। बाकी डिस्कस वेरीफाई यूजेस ऑफ ऑपरेशन सर्च और डेवलपमेंट ऑफ ऑपरेशन सर्च, यानी हमें सही तौर पर बोला जाए तो यूनिट फर्स्ट पर हमें फंडामेंटल ऑफ ऑपरेशन सर्च पूरा इंट्रोडक्शन हमें याद करके जाना है कि ऑपरेशन सर्च वास्तव में है क्या, इसके उपयोग क्या हैं, इसके डेवलपमेंट क्या हैं, इसके यूजेस क्या हैं। पूरे तरीके से यही चीज़ है। लॉन्ग टाइप में आप देख लीजिए, यहाँ पर दिया गया है व्हाट इज़ द गोल प्रोग्रामिंग व्हेन इट इज एप्लीकेशन, एक्सप्लेन ओरिजिन एंड डेवलपमेंट ऑफ ऑपरेशन सर्च, कैरेक्टर लिस्ट ऑफ ऑपरेशन सर्च। तो हमने वही बताया कि आप को क्या करना है, सीधा इंट्रोडक्शन आपको पढ़ना है। अब आते हैं सेकंड यूनिट पर, चर्चा करते हैं। सेकेंड यूनिट पर शॉर्ट टाइप क्वेश्चन जो हमारे रहेंगे 2 नंबर के। राइट डिफरेंट यूजेस ऑफ ऑपरेशन सर्च, राइट लिमिटेशन ऑफ ऑपरेशन सर्च, राइट द डेफिनेशन ऑफ एलपीपी, राइट द जनरल फॉर्म ऑफ एलपीपी और स्टैंडर्ड फॉर्म ऑफ एलपीपी। तो हमारे जो 3 चीज़ें हैं इन पर ज़्यादा हमें ध्यान देना है, ये हमारी बहुत इम्पोर्टेंट हैं। ठीक है ना, इन चीज़ों पर, और ये भी पूछे जाते हैं, तो इन चीज़ों पर हमें देख लेना है। इसके बाद इसके हम यूनिट सेकंड के लॉन्ग आंसर देखते हैं। यूनिट सेकंड के लॉन्ग आंसर फर्स्ट हमारा है सॉल्व द फॉलोइंग लीनियर प्रोग्रामिंग प्रॉब्लम बाय सिंप्लेक्स मेथड। ये हमारा थोड़ा सॉरी, इसको हम कई बार क्या कहता है, ये क्वेश्चन हमारा सेकंड यूनिट में पूछ लेते हैं, थर्ड यूनिट में पूछ लेते हैं। ठीक है ना, वही एलपीपी हमारा क्या है, हमारा जनरल ग्राफिकल मेथड से। हमने ये सारे वीडियो करवाए हैं, सारे क्वेश्चन करवाए हैं, और ये हमारे नोट्स में भी मिल जाएंगी। जिनको लेना वो आप हमसे नोट्स से भी परचेस कर सकता है। ऑपरेशन सर्च का पूरा नोट्स रेडी है, प्रिपेयर है, और इनके जो वीडियो लेक्चर देखने वो प्लेलिस्ट में मिल जाएंगे आपको। आप हमारा सर्च करके और प्लेलिस्ट में देख सकते हैं ऑपरेशन सर्च एमएससी थर्ड सेमेस्टर। डिस्क्राइब द मॉड्यूल्स यूजेस इन ऑपरेशन सर्च। और ये वाला जो सवाल रहता है इस टाइप के, जिनको हमें फॉर्म में कन्वर्ट करना होता है, इनमें से एक सवाल ये पूछ लेते हैं। तो ये 2 जो सवाल हैं वेरी इंपॉर्टेंट हैं, इनको आप प्रिपेयर ज़रूर कर लेना। आपको दिख रहा होगा आसानी से क्लियर। ठीक है ना, तो ये हमारी यहाँ पर सेकेंड यूनिट समाप्त होती है। अब चलते हैं थर्ड यूनिट की ओर। ये हमारी थर्ड यूनिट है शॉर्ट टाइप क्वेश्चन, फाइंड द ऑप्टिमल सॉल्यूशन बाय ग्राफिकल मेथड। जैसा कि हमने कहा था, इस सेकंड और थर्ड में कभी कभी पूछ लेते हैं, शॉर्ट टाइप में भी पूछ लेते हैं, लॉन्ग टाइप में भी पूछ लेते हैं। हमने बताया भी है आपको पेपर को किस तरीके से सॉल्व करना है। इस पर भी हमने एक वीडियो बनाई है, जिसने नहीं देखी हो वो देख सकता है। ठीक है ना, देखिए ऑपरेशन सर्च बहुत ही बड़ा पेपर होता है। इसके जो सवाल होते हैं इनको सॉल्व करने में कम से कम करीब, अगर छोटा भी सवाल होता है तो इनको सॉल्व करने में कम से कम आधा घंटा तो ले जाता है। तो अपना टाइम टेबल बना के चलिए, क्योंकि अगर क्वेश्चन छूट जाता है और आते आते क्वेश्चन छूट जाए तो बहुत बेकार लगता है। ये सेकंड है ग्राफिकल मेथड, फिजिबल सॉल्यूशन, ऑप्टिमल सॉल्यूशन।
तो ये ज़रूर इनकी डेफिनेशन इनको याद करके जाइए। ये आपके यूनिट 3 से हो गए हमारे इम्पोर्टेंट क्वेश्चन शॉर्ट टाइम में। और लॉन्ग आंसर में एक सवाल पक्का आएगा, सिंप्लेक्स मेथड या ग्राफिकल मेथड, ये आप लिख के लीजिए। देखो हम ये तो नहीं कह सकते कि ये वाला ही आ जाए, यहाँ पर भी चेंजेस हो सकते हैं वेरिएबल, लेकिन आपको क्या है, आपको मेथड सीख के जानी है कि अगर हमारा सिंप्लेक्स मेथड का कोई सवाल आए तो उसको किस तरीके से सॉल्व करना है, ग्राफिकल मेथड का कोई सवाल आए तो उसको किस तरीके। कभी ऐसा नहीं है कई बच्चे होते हैं वही सेम किताब का वही उसमें मिल जाए, नहीं, आप अपना कायदा सीख के जाइए, मेथड सीख के जाइए। सवाल कोई भी हो, अंक के स्थान बदल दिए जाएं, उससे कोई फ़र्क नहीं है, आपको उसकी मेथड आनी चाहिए, हमें किस तरीके से सॉल्व करना है। अगर आप उसके तरीके से सॉल्व करोगे आपका आंसर ज़रूर आएगा। प्लस माइनस का इसमें बहुत बारीकी से ध्यान रखना होता है, अगर आपने छोटी सी मिस्टेक की हो जाती है आपका पूरा सवाल डिस्टर्ब हो जाता है। ये हमारा सेकंड सवाल है ग्राफिकल मेथड का, तो इसको भी नोट कर लीजिए, देख लीजिए। चलते हैं अब अगले क्वेश्चन पर। एक और क्वेश्चन है जो हमारे ग्राफिकल मेथड का है, बहुत ही इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है, इसको सॉल्व करके ज़रूर देखना। यूज़ ग्राफिकल मेथड टू सॉल्व LPP, ठीक है ना, तो इसको नोट कर लीजिए। अब चलते हैं यूनिट 4 में। यूनिट 4 में शॉर्ट टाइप क्वेश्चन, राइट स्टेप टू सॉल्व द LPP यूजिंग टू फेज मेथड। यूनिट 4 में दो ही मेथड हैं, एक टू फेज मेथड और एक बिग एम मेथड। इन दोनों मेथड को सीख के जाना है। यही मेथड डिजेनरेसी की डेफिनेशन हमने बताया था ना, जो हमने लिखा था, ये हमारा 4th यूनिट का था। तो हमारी जो इम्पोर्टेंट चीज़ें हैं इनको हमें बिल्कुल पढ़ के जाना ही है, ठीक है ना। एक क्या है, टू फेज मेथड और बिग एम मेथड, जिसको अगर मेंटो कार्लो मेथड भी बोलते हैं बिग एम मेथड को, ये आ जाए तो ये नहीं समझना। LPP बिग एम मेथड, देखो दिख रहा है ना, एक सवाल आएगा, लिख के ले लीजिए, बिग एम मेथड का एक सवाल जरूर आएगा। तो वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, आप इसकी कायदा मेथड जरूर सीख के जाइए। और एक है टू फेज मेथड, इनमें से एक पूछ लेते हैं एग्जाम में, दो में से एक, ठीक है। मैंने तो इनका बता दिया है, बिग एम मेथड अधिकतर पूछी जाती है या टू फेज मेथड, तो आप इनका जरूर सीख के जाइए। चलते हम लास्ट यूनिट बची हमारी 5th यूनिट। यूनिट 4 में शॉर्ट टाइप क्वेश्चन में हम चर्चा करेंगे राइट इंपॉर्टेंट कैरेक्टर ऑफ डुअलिटी। पूरा डुअलिटी है हमारा यूनिट 4। कंस्ट्रक्ट द प्रिमल टू डुअल टू प्रिमल। डुअल टू प्रिमल में हम किस तरीके से कन्वर्ट करते हैं, इनके जो क्या रहते हैं, कॉलम रहते हैं वो रो वाइज में हो जाते हैं, रो रहते हैं वो कॉलम वाइज में हो जाते हैं, ठीक है ना। और जो इनके जो कंस्ट्रक्ट रहते हैं जिसमें इसमें चेंजेस हो जाते हैं, ये हमारे यहाँ पर आ जाते हैं, ठीक है ना, वेरिएबल। तो आपको हमने इसकी वीडियो बनाई है, नोट्स में भी लिखा हुआ है, तो आप देख सकते हैं। डिफाइन प्रिमल एंड डुअल, इनकी डेफिनेशन देख लीजिएगा। प्रूव दैट द बिग डुअलिटी थ्योरम दी गई हैं डुअलिटी की, तो ये शॉर्ट में भी पूछ लेते हैं, कभी कभी लॉन्ग में पूछ लेते हैं। स्टैंड एंड प्रूव डुअलिटी थ्योरम, अगर डुअलिटी तो कोई भी आप प्रूव कर दीजिए, या लॉन्ग या स्ट्रॉन्ग या वीक, दोनों में से। प्रूव दैट डुअल ऑफ द डुअल इज प्रिमल, वेरी 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 इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इंपॉर्टेंट थ्योरम है, और ऑब्जेक्ट में भी पूछी जाती है कि डुअल ऑफ द डुअल इज फिल इन द ब्लैंक, तो क्या बनना होता है, प्रिमल, ठीक है ना। तो और ये इंपॉर्टेंट थ्योरम भी है। अब ये क्या है, ये हमारा क्या है, यूज प्रिंसिपल ऑफ डुअलिटी टू सॉल्व द फॉलोइंग लीनियर प्रोग्रामिंग प्रॉब्लम, ये हमारी प्रोग्रामिंग प्रॉब्लम है। बस यहीं पर हमारी यूनिट क्या है, समाप्त हो जाती है, एंड हो जाती है। हमारी वीडियो कैसी लगी, आपको हेल्प हुई हो तो प्लीज़, हम देखिए आपके लिए अगर मेहनत करते हैं तो प्लीज़ हमारी मोटिवेशन दिया करो, और हम इसलिए फिर आगे आपको और भी नए इम्पोर्टेंट क्वेश्चन बताएंगे। अगर आप की डिमांड होती है, देखिए अगर आपके कुछ हमें
मोटिवेशन नहीं मिलता है तो फिर हमारा भी मन नहीं करता है, क्योंकि हम भी आपके लिए टाइम निकाल कर आपको वीडियो पोस्ट करते हैं और हमें उस तरीके का रिस्पॉन्स नहीं मिले तो डीमोटिवेट होकर वीडियो बनाने का मन नहीं करता है। तो प्लीज़ अपनी राय अपनी कमेंट बॉक्स में शेयर करें और हमें बताएं कि किस तरीके के आपको क्वेश्चन, किस पेपर के क्वेश्चन चाहिए हैं। हम आपके लिए ज़रूर हेल्प करेंगे अगर हमसे होता हो। ठीक है, अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो प्लीज़ लाइक करो, चैनल पर नए हो तो सब्सक्राइब करो, अपने फ्रेंड सर्कल में जितने हो उनकी भी हेल्प कीजिए और उनके साथ शेयर कीजिए वीडियो। अगर आप हमसे MSc से जुड़े किसी तरीके के नोट्स चाहते हो तो आप हमें पर्सनल मैसेज अबाउट सेक्शन में जाकर व्हाट्सएप पे पर्सनल में हमें इनबॉक्स में DM कर सकते हैं। हम आपको उसमें सारी डिटेल बता देंगे। धन्यवाद।